देखो सम्यक दर्शन किसका नाम है? जिसकी श्रद्धा में त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा के अलावा किसी के लिए जगह नहीं है, जिसका ज्ञान का विषय तो बहुत पदार्थ बनते हैं, जिसके चारित्र में बहुत राग द्वेष है। क्या कहा मैंने? चारित्र में राग द्वेष है और ज्ञान का विषय दुनिया भर के गे बनते हैं, लेकिन श्रद्धा में कौन बसा रहता है? अपना त्रिकाली ध्रुव। ये सम्यक दर्शन। जैसे अभी उदाहरण समझ लो, जैसे हम लोग चाहे मंदिर में बैठे, चाहे सम्य शिखर के पहाड़ पे जाएं, चाहे व्यापार में जाएं, चाहे भक्ति करें, चाहे पंचकल्याणक में जाएं, चाहे पूजा करें, ये सब हमारी नाना प्रकार की प्रवृत्तियां अलग अलग दिखती हैं, लेकिन हमारे श्रद्धान में कौन रहता है? मैं विवेक कुमार, अगर मिथ्या दृष्टि है तो। समझ में आया? और मेरी एक पत्नी है, मेरे 2 बच्चे हैं, मेरा मकान वहाँ है। ये श्रद्धान बदलता है क्या? इतनी क्रियाएं बदले, इतने दृश्य बदले, लेकिन ये श्रद्धान टूटता है क्या? बस तो ये है छायक मिथ्या दर्शन। समझ में आया? इसका नाम है छायक मिथ्या दर्शन। और जब जीव को ऐसा ही अपने त्रिकाली ध्रुव का श्रद्धान हो जाए, चाहे कैसी भी हालत हो रही हो पर्याय में, चाहे भिखारी पना आ रहा हो और चाहे सम्राट पना आ रहा हो, चाहे चक्रवर्ती बनने का उदय चल रहा हो और चाहे भीख मांगने का उदय चल रहा हो, चाहे दुनिया पूजा कर रही हो और चाहे दुनिया गाली दे रही हो, ऐसे अनेक प्रकार के बाहर में प्रसंगों पर भी जो अपने त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक भगवान आत्मा को नहीं छोड़ता, उसकी श्रद्धा नहीं तोड़ता, वो ही छायक सम्यक दृष्टि है। अब जब अपन मिथ्या दर्शन छायक ले सकते हैं तो छायक सम्यक दर्शन नहीं ले सकते कि नहीं साहब वो तो केवली के पाद भूल में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? कभी कभी मुझे ये बातें जो है ना बड़ी वो लगती हैं, इन बातों को ज़्यादा नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि ये बातें आपके पुरुषार्थ को कमज़ोर करती हैं। क्योंकि आदमी को पहले ही तुमने डरा दिया। ये बच्चन जी खतरनाक बता रहा हूँ मैं, ये कई विद्वान बहुत हल्ला मचाते हैं, केवली के पास मूल में हो सकता है। काहे को बोल रहे हैं भाई? जब होना होगा होगा, करने तो दो। कोई IAS बनने की तैयारी करे और उसको पहले ही डरा दो, हो तो वो नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। लाखों आदमी यहाँ आके चले गए मुखर्जी नगर में, तुम कौन से खेत की मूली हो? बेचारा वैसे ही मर जाए। वैसे ही वो गांव से डर डर के तो आया है 10-20 हज़ार रुपये अपने बाप से लेके आया है, और तुम यहाँ आके वो टीचर ही उसका डरा दे। पता है टीचर क्या करते हैं? ये जो बच्चा आता है तो ये पहला इंट्रोडक्शन होता है, तो इंट्रोडक्शन में पहले तो ये समझाते हैं कि देखो भाई, ये काम जो तुम करने की सोची है ये दुनिया में कोई नहीं सोचता, तुम्हारी बहुत हिम्मत है कि तुमने IAS बनने की सोची। पहले तो ये समझाते हैं वो। फिर ये सोचते हैं कि तुम गांव से आए हो कि बिहार से आए हो, ये बातें भूल जाओ। तुम हिंदी मीडियम में पढ़े हो कि तुम इंग्लिश मीडियम में पढ़े हो, ये भूल जाओ। तुम्हारे अंदर वो क्षमता है, अगर तुम ईमानदारी से मेहनत करो तो मैं जिम्मेदारी लेता हूँ IAS बनोगे। ये पावर देता है वो उसको। और अगर वो एक है तुम एक गांव से आए हो, मूर्ख हो क्या, IAS बन पाओगे? यहाँ एक से एक लोग पढ़े हैं तो बेचारा क्या करेगा? ऐसे ही मंदिर में आते हैं लोग, अच्छा सम्यक दर्शन चाहिए, इतना आसान नहीं है। अच्छे अच्छे पंडित विद्वानों को नहीं होता, अच्छे अच्छे महाराजों को नहीं होता। लगा ठीक है महाराज, अच्छा समझा। तो करना क्या है कि सिर्फ सम्यक दर्शन की चर्चा सुन, सम्यक दर्शन होने की मत सोच। समझ में आया कि नहीं? मैं हस्तिनापुर में था, एक गोष्ठी थी, तो उसमें चर्चा में मैं बोला कि मुमुक्षुओं की हालत ये है कि यहाँ तुम सम्यक दर्शन की चर्चा तो बहुत करो, लेकिन होने किसी को नहीं देंगे। समझ में आया कि नहीं आया? और अगर गलती से कोई थोड़ा बहुत उसके करीब जाए तो इतनी शर्तें लगा देंगे, तुम्हें सम्यक दर्शन अभी नहीं हो सकता। क्यों? कि तुम GST की चोरी करते हो। तुम्हें सम्यक दर्शन नहीं हो सकता क्योंकि तुम रात में पानी पीते हो। गजब हो गया। ये शर्तें कौन बता रहा है? जिसको खुद कुछ खबर नहीं है। नहीं समझ में आया? एक उदाहरण याद आ गया, मैं बताता हूँ। मैं जब साइंस से पढ़ता था सागर में, तो एक फिजिक्स का टीचर था मेरा, उसका नाम था अविनेश शर्मा।
तो वो इतना बढ़िया फिजिक्स पढ़ाते थे, इतनी बढ़िया फिजिक्स पढ़ाते थे। तो एक दिन मेरे को ऐसा मन में आया, मैंने कहा सर आप इतनी बढ़िया फिजिक्स पढ़ाते हो तो आप प्रोफेसर क्यों नहीं बने? बोले बस इतनी अच्छी पढ़ाता हूँ 11वीं-12वीं लायक, प्रोफेसर बनने लायक नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? तो बढ़िया जवाब दिया। बोले मैं इसी की मास्टरी है मेरी कि मैं पढ़ा बहुत बढ़िया सकता हूँ 11-12, लेकिन इसके आगे नहीं बस मेरे बस की, और मैं उसमें अब लाखों रुपए कमा रहा हूँ, अब क्या करना प्रोफेसर बन के। ऐसे ये जीव इन क्रिया कांड में संतुष्ट हो जाता है, ये जरा मान सम्मान मिल जाता है, ये जरा क्षयोपशम ज्ञान मिल जाता है, इसी में संतुष्ट हो जाता है, और दूसरों को सुनाने में, सुनने में, मान कसाय में, धन में, मंदिर प्रतिष्ठा में, इसमें पूरा जीवन लगा देता है। और मैं स्वयं भगवान आत्मा हूँ, मुझे स्वयं आत्मा का अनुभव करना है, मुझे स्वयं सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, अरे मेरे अनंत भव बीत गए, इस तरफ उसका ध्यान ही नहीं जाता।